नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 8 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्लास में अंत तक जरूर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास का आगाज़ करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं हमारा है क्या है। पहला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 कुल कितने बच्चों को मिला था। तो दोस्तों, ये हमारा 49 बच्चों को 2020 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, जून 2020 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कंपटीशन इंडेक्स में भारत का स्थान प्राप्त किया था। 2020 में चौथा स्थान प्राप्त किया था, तो ये 43वां स्थान प्राप्त किया। कौन था? 43वां स्थान प्राप्त किया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर, भारत में प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थायी प्रोटीम अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, यहाँ पर दिया कर पहला ऑप्शन दिया कर, इस पद के लिए नाम की अनुशंसा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी जाती है या उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, एकदम सही है। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा दिया कर, इस पद के लिए नाम की अनुशंसा प्रतिनिधि सभा में विपक्ष नेता के द्वारा की जाती है या इस पद के लिए नाम की अनुशंसा प्रतिनिधि सभा के निर्वर्तमान अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कि उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों कौन कौन सी नियुक्तियां की जाती हैं। भारत का राष्ट्रपति दोस्तों राज्यों के राज्यपाल राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपाल। और यूपीएससी के जो हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है इसके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करता है, अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वित्त मंत्री की नियुक्ति करता है। दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, किसकी? महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। दोस्तों, ये कौन नियुक्त करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। दोस्तों, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियाँ होती हैं। बात करते हैं दोस्तों महान्यायवादी किस आर्टिकल में। दोस्तों, आर्टिकल जो है हमारा महान्यायवादी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 76 में हमारा महान्यायवादी दिया है, महान्यायवादी की नियुक्ति होगी आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 75 में दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के अंतर्गत इसमें बताइए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद में आप सभी को बताया हमने CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इसकी नियुक्ति दोस्तों हमारा 148 आर्टिकल है, इसके अंतर्गत इसकी नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों, वित्त मंत्री की दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों वित्त मंत्रालय हमारा आर्टिकल 280 के अंतर्गत लिखा हुआ है। दोस्तों, ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। और यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों ये हमारा राष्ट्रपति करता है। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थे जो राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात करते दोस्तों, और राष्ट्रपति दोस्तों हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल दोस्तों ऐसा 152 आर्टिकल नंबर 52 में ऐसा लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 53 में क्या लिखा है। आर्टिकल 53 में जो है हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी आर्टिकल 53 में। और जो है आर्टिकल 53 के अंतर्गत ही कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो सेना का सर्वोच्च कमांडर चीफ होगा। वो जो है सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति देश का सबसे पहला नागरिक कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता है। आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है हमारा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो है पद्धति, निर्वाचन के प्रणाली में कौन कौन भाग लेंगे। और उसके बाद में 55 में लिखा है, 55 के अंतर्गत लिखा है कि निर्वाचन पद्धति कैसी होगी। और आर्टिकल 56 की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 56 के अंतर्गत इसका कार्यकाल बताया गया आर्टिकल 56 में। और आर्टिकल 60 में हमारा राष्ट्रपति की शपथ। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। और आर्टिकल 72 के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती हैं। और आर्टिकल 123 में दोस्तों राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करा है कि भारत में निम्नलिखित में क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की 10वीं शताब्दी के अंत में दिद्दा नामक महिला का शासन था? किस महिला का? दिद्दा नामक महिला का शासन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में। कहाँ?
कश्मीर में जो है दिद्दा नामक महिला का शासन था। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत द्वारा 2018 में की गई निम्नलिखित में से किस वन्यजीव जनगणना को, जो अब तक सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण जुलाई 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ को शामिल किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों ये हमारा बाघ है। और हाथी दोस्तों भारत का जो है भारत का विरासत पशु दोस्तों पूछ लेता है, कौन सा विरासत पशु कौन सा है दोस्तों? हाँ, भारत का विरासत पशु हमारा हाथी है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों ये हमारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और दोस्तों ये बात करते हैं, यहाँ पर हिरण की बात आई। हिरण जो है ये सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला भी है। चीता जो है, चीता और हिरण ये जो है सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले जीव भी कहलाते हैं। जैसे चीता की गति तो बहुत ही तेज होती है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 2020-21 की केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश का लक्ष्य कितना रखा गया है? दोस्तों केंद्र बजट 2020-21 में जो है केंद्र सरकार द्वारा निवेश कितना लक्ष्य रखा गया था? दोस्तों ये हमारा 1.20 करोड़ रखा था। कितना था? 1.20 लाख करोड़ रुपये रखा गया था, यानी 120 लाख करोड़ रुपये रखा गया था। 1.20 करोड़ रुपये रखा गया था। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? दक्षिण भारत के दोस्तों किसने सैन्य अभियान शुरू किया था? ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर खिलजी वंश के संस्थापक की। दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक हमारा कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक हमारा था, इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। और दोस्तों बात करते हैं दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन दिल्ली पर सबसे पहले शासक बैठा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं दोस्तों 1205 में गद्दी पर बैठा था। 1205 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा था। और उसके बाद में 1210 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर चौगान खेलते वक्त इसकी गिरकर मौत हो गई थी। उसके बाद में इसका और शासक है, उसके बाद में इल्तुतमिश ने यहाँ पर वास्तविक दिल्ली का वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है? जिसने दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया दोस्तों, उसे हम मानते हैं इल्तुतमिश को। किसको मानते हैं? इल्तुतमिश को। बात करते दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण कराया? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने कुतुब मीनार कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का दोस्तों निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। और इस वक्त इसके आगे जो इसकी दो तीन मंजिलों को जो है किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश के बारे में आप सभी को बता चुकी। और इसने जो यहाँ पर एक हमारा था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया यहाँ पर एक 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन सा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों ये कहाँ है हमारा झोपड़ा? दोस्तों ये कहाँ हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा हमारा कहाँ है? ये हमारा अजमेर राजस्थान में है। कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से एक निर्वशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। यकृत की बात करते हैं तो दोस्तों शरीर का जो है शरीर के अंदर का पार्ट बात करते हैं। शरीर के अंदर जो है सबसे बड़ा पार्ट हमारा कौन सा है? अंग जो है हमारे वैसे तो होता है त्वचा। सबसे बड़ा जो है अंग कौन सा होता है हमारे शरीर का? ये हमारा होता है त्वचा। दोस्तों शरीर के अंदर की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा कौन सा सबसे शरीर की ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हमारी लीवर है। ग्रंथि की बात करते हैं कौन है? लीवर है। दोस्तों लीवर का काम होता है जो शरीर के रासायनिक पदार्थों हैं जो है इनको क्या करना? अवशोषित कर लेता है। फेफड़े जो हैं, फेफड़ों का काम क्या होता है दोस्तों? ये जो है ऑक्सीजन का जो है हमारे शरीर में ब्लड जो जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाते हैं दोस्तों, फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं और जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचती रहती है। यहाँ पर दोस्तों छोटी आंत की बात हुई। छोटी आंत दोस्तों इसकी लंबाई दोस्तों कितनी होती है? लगभग इसकी 21 से 22 फीट दोस्तों लगभग लंबाई होती है। कितनी होती है? 21 से 22 फीट दोस्तों छोटी आंत की लंबाई होती है। और मस्तिष्क की बात कर लेते हैं दोस्तों। मस्तिष्क जो है
मस्तिष्क जो है हमारा शरीर की सारी शारीरिक क्रियाओं को दोस्तों कौन नियंत्रित करता है, हमें क्या करना है, भूलना, पढ़ना, लिखना, याद रखना, ये सारी चीज़ें जो कहाँ होती हैं, सारी मस्तिष्क में होती हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा ब्रिटिश सरकार के दौरान प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुई थी। कह रहा भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुई थी, निम्नलिखित कब किस अधिनियम से शुरू हुई थी। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न दिया करा 31 अगस्त 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदस्य नेता कौन थे। तो दोस्तों ये थे हमारे थावरचंद गहलोत जी थे। कौन थे? राइट आंसर उसका हो जाएगा सेकंड हमारा थावरचंद गहलोत जी थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया करा भारतीय संविधान 44वां संविधान संशोधन कितना 44वां 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये कौन सा आर्टिकल हटा दिया गया? हमारा आर्टिकल 31 हमारा हटा दिया गया। कौन सा आर्टिकल? ये हमारा कौन सा इसमें था हमारा, ये जो है इसके अंतर्गत हमारा था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों आर्टिकल किस आर्टिकल में था? संपत्ति का अधिकार दोस्तों किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 31 के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से हम पहले ही बता चुके हैं। संपत्ति का अधिकार से हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। दोस्तों इसे 301 के अंतर्गत जोड़ दिया गया। किसमें? 301 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को जो है जोड़ दिया गया, जिसे जो है एक अब संवैधानिक अधिकार नहीं है, जो है अब ये क्या है, अब एक लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है। ऐसा दोस्तों आर्टिकल हमारा 31 से हटाकर आर्टिकल 300A में कर दिया गया है। आर्टिकल 32 की बात में दोस्तों कर लेते हैं। आर्टिकल 32 तो आर्टिकल 32 जो है इसे क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों ये हमारा कौन सा आर्टिकल है? उपचारों का अधिकार। ये दोस्तों हमारा आर्टिकल 32 है। इसे जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो है इसे अम्बेडकर जी ने जो है संविधान की आत्मा कहा। अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा दोस्तों आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 33 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 33 जो हमारे पास जो होते हैं सेनाएं होती हैं, जैसे बात कर लेते हैं हमारी सेना हो गई, जैसे आईबी हो गई, आईबी हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, और उसके बाद में हमारा सीबीआई हो गई, और उसके बाद में RAW हो गई। दोस्तों ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाओं के जो है मौलिक अधिकारों को दोस्तों ये कौन सीमित कर सकता है? दोस्तों ये हमारा संसद सीमित कर सकती है। दोस्तों ये हमारा आर्टिकल राष्ट्रपति सीमित कर सकता है। दोस्तों ऐसा हमारा आर्टिकल 33 के अंतर्गत लिखा हुआ है। कहाँ? आर्टिकल 33 में लिखा है। आर्टिकल 34 की बात में कर लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 34 में क्या लिखा है? यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहाँ के जो है लोगों के जो है मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। ऐसा दोस्तों आर्टिकल 34 में कहा गया है। दोस्तों हमारा यहाँ पर आर्टिकल दिया है 27। तो यहाँ पर आर्टिकल 27 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? आर्टिकल 27 में हमारा क्या कहा गया? किसी भी व्यक्ति को कोई भी संस्था के किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के नाम पर टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए कि आप कर दो। किसी भी जात धर्म में किसी को टैक्स देने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल हमारा आर्टिकल 25 दिया है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता किसकी है? अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों आर्टिकल 25 में दी है। दोस्तों आर्टिकल 25 के तहत ही सिख 5 प्रकार जो है सिख जो है 5 जो है चीज़ें अपने साथ रख सकते हैं। 5 चीज़ें साथ रख सकते हैं। 5 चीज़ें जिसे कहते हैं जैसे 5 ककार के नाम से भी जिन्हें जानते हैं। किस नाम से? 5 ककार। 5 ककार कंघा है, कौन सा? कंघा है, कड़ा है, कच्छा है, और जो है चाकू है। ये सारी चीज़ें जो है ये सिख लोग, और बाल, ये सब क्या करते हैं? सिखों को जो है ये छूट है, इनको जो है ये इनका जो है ये जो है ये इन्हें ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत इनकी छूट है, जो है इनके जो है धर्म में ये सारी चीज़ें स्वाभाविक हैं कि इनके जब इनका धर्म स्टार्ट हुआ था तभी से जो है ये सारी चीज़ें रखनी शुरू हो गई थी। और कच्छा, केस, कड़ा और ये हमारे क्या कंघा, ये सारी चीज़ें वो लोग रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल हमारा 29 दिया है। आर्टिकल 29 के अंतर्गत दोस्तों अल्पसंख्यक लोगों को जो है शिक्षण संस्थान की व्यवस्था। दोस्तों ऐसी बात कही है शिक्षा की व्यवस्था दोस्तों आर्टिकल 29 के अंतर्गत की गई है। और अल्पसंख्यक लोग किसी भी जो है अपने भाषा के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार कोई भी जो है अपना कोई भी विद्यालय खोल सकते हैं, कोई भी संस्थान खोल सकते हैं। दोस्तों ऐसा दोस्तों आर्टिकल हमारा 30 में लिखा हुआ है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है।
और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेकर यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNTCTDA TAD दोस्तों, इसके अंतर्गत जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी नागरिक सेवा का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। दोस्तों कौन सा कितने नंबर का था दोस्तों? 90वें नंबर का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करा है कि महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी था, कौन था? उज्जैन की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ये हमारी थी अवंती। कहाँ थी? अवंती थी। कहाँ थी? अवंती थी। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन फर्स्ट में दिया कौशल, क्या दिया है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया कौशल। दोस्तों कौशल की राजधानी हमारी क्या थी? कौशल की राजधानी में श्रावस्ती थी। कौन थी? श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। दोस्तों श्रावस्ती की बात है दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? सर्वाधिक उपदेश दोस्तों भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में ही दिए हैं। कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में ही दिए हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया है कह रहा पांचाल, क्या दिया है? पंचाल। दोस्तों पंचाल में जो है ये पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो पंचाल की राजधानी हमारी थी आछिन्न, क्या थी? अहिच्छिन्न, क्या थी? अहिच्छिन्न, अहिच्छित्र। जो ये हमारी किसकी राजधानी थी? हमारी पांचाल की राजधानी थी, अहिच्छित्र। और बात करते दोस्तों यहाँ पर दिया है ऑप्शन में दिया है मगध, क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है मगध। मगध की राजधानी दोस्तों क्या थी? इसकी राजधानी राजगृह थी। कौन थी? राजगृह जो है मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अवंती जो है उज्जैन की राजधानी क्या थी? उज्जैन की राजधानी हमारी अवंती थी। किसकी? उज्जैन की राजधानी हमारी अवंती थी। कह रहा महाजनपद उज्जैन की किसकी राजधानी थी? अवंती की राजधानी थी। किसकी थी? और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत का अर्थ होता है। किसके? सामंत का अर्थ होता है। क्या सामंत का अर्थ होता है? ये हमारा अधीनस्थ शासक जो है सामंत का अर्थ होता था। क्या होता था? अधीनस्थ शासक होता था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा समुद्रगुप्त, कह रहा गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इसने वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि जो है समुद्रगुप्त वीणा का प्रेमी था। किसका? वीणा का जो है प्रेमी, समुद्रगुप्त वीणा का प्रेमी था दोस्तों। इससे ये प्रमाण सिद्ध होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। कह हाउ टू अवॉइडेड ए क्लाइमेट डिजास्टर द सॉल्यूशंस वी हैव एंड ब्रेक थ्रूज वी नीड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक कौन? हमारे बिल गेट्स जी हैं। कौन है? बिल गेट्स जी थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा करा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा राज्य जो है प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों केरला जो है प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। कौन सा है? केरल है। यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र की बात है। दोस्तों महाराष्ट्र जो है चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? चीनी उत्पादन में दोस्तों कौन प्रथम स्थान पर है? ये दोस्तों हमारा महाराष्ट्र है। और दोस्तों बात करते हैं गन्ने के उत्पादन में। दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश टॉप स्थान पर गन्ने के उत्पादन में है। गन्ने और कुल खाद्यान्न की बात कर लेता है, आलू की बात करता है और आम के उत्पादन की बात करता है। दोस्तों इसमें जो है टॉप स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करते हैं। दोस्तों दलहन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का बहुत ही बड़ा योगदान है। दलहन जो है मध्य प्रदेश में काफ़ी अधिक मात्रा में दलहनों का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली में इसके घटकों में एक लोहित नामक नदी है? कौन सी लोहित नामक नदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या जाइए? ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मपुत्र नदी में एक लोहित नदी मिलती है अगर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया है कह रहा है कि गोदावरी नदी की बात करते दोस्तों, जिसे हम दक्षिण भारत की गंगा जो है किसको जानते हैं? गोदावरी को जानते हैं। कावेरी नदी को हम जानते हैं बूढ़ी गंगा के नाम से। किसको जानते हैं? कावेरी नदी को जानते हैं वृद्ध गंगा के नाम से। और यहाँ पर गोदावरी की बात करते दोस्तों, ये हमारी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर नर्मदा नदी दी है। कौन सी? नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर बहती है। किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर बहती है। बाकी अन्य सारी नदियाँ जो है पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। और यहाँ पर बात करते हैं गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी उत्तराखंड गोमुख हिमनद से कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, गंगा नदी लगभग उत्तर प्रदेश में लगभग 1400 कुछ किलोमीटर, 1400 कुछ लगभग 1500 किलोमीटर जो है लगभग 1500 के आसपास गंगा नदी का विस्तार उत्तर प्रदेश में है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा
थेरू कुथुत नामक लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? थेरू कुथ नामक जो है लोक नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है? ये हमारा तमिलनाडु से रखता है। कहाँ से रखता है? ये तमिलनाडु से रखता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सेकंड हो जाएगा, तमिलनाडु से संबंध रखता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कर रहा है कि भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 2019-20 के दौरान चीन में भारत में प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश एफडीआई लगभग कितने मिलियन था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लगभग कितना था? $164 था, $164 मिलियन था। भारत सरकार आंकड़ों 2019-20 के अनुसार चीन से भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई लगभग कितना था? 164 मिलियन था। कितना? $164 मिलियन था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसकी गति को क्या कहा जाता है? हमारा लुढ़कन घर्षण कहा जाता है। क्या कहलाता है? लुढ़कन घर्षण कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया, करपचपदरा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? दोस्तों पचपदरा झील हमारी कहाँ है? ये हमारी राजस्थान में है। कहाँ है? पचपदरा झील हमारी राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान की बात करते दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में हमारे एक चंबल नदी है। कौन सी है? राजस्थान में एक चंबल नदी राजस्थान से ही निकलती है। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है, किस कलर का हो जाता है? दोस्तों इसका रंग हो जाता है हमारा लाल रंग का। किस रंग का हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली की सुल्तान बनी? रजिया जो है दिल्ली की सुल्तान दोस्तों किस वर्ष बनी? तो दोस्तों ये हमारी बनी थी 1236 से 1240 तक। दोस्तों इन्होंने 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया था। इसके बाद में रजिया सुल्तान जो है इनकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद में जो है वहीं से इनकी शासन व्यवस्था गड़बड़ हो गई और इनके हाथ से दिल्ली की जो है कुर्सी छिन गई थी। 1236 में गद्दी बैठी तो भारत की यदि पूछ लेता है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला जो है दिल्ली पर जो है जिसने शासन किया, भारत की पहली महिला, कई बार में ऐसा भी पूछा गया, पहली महिला शासिका कौन थी? शासिका दोस्तों कौन थी हमारी? शासिका ये हमारी कौन थी? ये हमारी रजिया सुल्तान जी थी। कौन थी? रजिया सुल्तान जी थी। इन्होंने जो है क्या कर दिया था, इन्होंने जैसे ये जो चोगा पहनकर निकलती थी, चोगा पहनकर जो है इन्होंने घूंघट की जो है प्रथा को समाप्त कर दिया था। ये चोगा बांधकर चलती थी। क्या बांधकर? चोगा बांधकर चलती थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सममित त्रिकोण की ट्रबलोब्लास्टिक समुद्री जीवों का उदाहरण जिनमें जीवन के किसी न किसी चरण में पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड पाई जाती थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हार्डमेनिया। क्या हो जाएगा? हार्डमेनिया जो है क्या था? हार्डमेनिया एक द्विपक्षीय सममित त्रिकोण की ट्रिब्लोब्लास्टिक जो समुद्री जीवों का उदाहरण है जिनमें जो है जीवों के किसी न किसी चरण में पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड्स पाई जाती थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर है, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय इंस्पिरेशनल इंडिया आकांक्षापूर्ण भारत जो है का घटक नहीं है? तो दोस्तों हमारा कृषि सिंचाई एवं ग्रामीण विकास विलेज डेवलपमेंट दोस्तों ये भी है हमारा। कह रहा है जो है यहाँ पर कल्याण जल एवं स्वच्छता ये भी है। और हमारा अगर शिक्षा और कौशल ये भी सही है। और जो है शहरी कायाकल्प ये हमारा इसका घटक नहीं है। ये इसका घटक नहीं, आकांक्षापूर्ण भारत का ये घटक नहीं है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम यहाँ तक 26 क्वेश्चन तक आ गए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी को क्या देखने को मिल रहा है? आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि आज की इस क्लास में आप सभी को करंट के क्वेश्चन बहुत ही अधिक मिल रहे हैं। किसके? करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर के जो है बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं। आप सभी लोग देख सकते हो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप सभी लोग अब तक अध्ययन कर चुके हैं। आगे भी देखते हैं क्या करंट के कितने सारे क्वेश्चन हैं, उसी हिसाब से हमारी तैयारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देकर है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध नहीं है? कौन सा
सूचीबद्ध नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर संघ सूची में हमारा रेलवे भी है और बीमा भी है, निगम कर भी है। कौन सा? रेलवे है, बीमा निगम है, और बीमा है और निगम कर भी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र एवं स्वच्छता ये नहीं है, ये नहीं है। ये दोस्तों राज्य सूची का भी विषय होता है। कह रहा है कि दिल्ली सुल्तान में के समकालीन फर्क ए मुदाबिर किस प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे, किस में प्रसिद्ध थे? ये जो है कौन से फर्क ए मुदाबिर, कौन से फर्क ए मुदाबिर दोस्तों किस रूप में प्रसिद्ध थे? ये एक इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। किसके रूप में? इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न दिया करा कि अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। दोस्तों किसका आधिकारिक इतिहास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां जो है हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2020 में HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक का त्याग पत्र दे देंगे? तो दोस्तों ये त्याग पत्र कौन दे देंगे? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा HDFC के प्रबंध निदेशक का कार्यकाल आदित्य पुरी जो है इन्होंने त्याग दिया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि भारत के संविधान के भाग 4(1) में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार कौन सा भारत के नागरिक का मूल्य कर्तव्य नहीं है? कौन सा भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर दिया कर रहा है कि ऑप्शन ए में दिया कर रहा है कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली प्रथा का त्याग करना बिल्कुल ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और अगर भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना एवं उसकी रक्षा करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और अगर नियत तिथि तक करों का भुगतान करना है मौलिक कर्तव्य, इसके अंतर्गत हमारा नहीं आता है। अगर हमारी समग्र संस्कृति समृद्ध विरासत को सम्मान देना एवं संरक्षित करना दोस्तों ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और बात करते दोस्तों हमें राष्ट्रगान है, जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, इनका दोस्तों सम्मान करना, राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत इनका सम्मान करना। और बात कर लेता है सम्मान करना। और बात कर जो हमारे देश के वीर जवान हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने जो है प्राणों की बलिदान दे दिया दोस्तों, उनको अपने हृदय में संजोए रखना दोस्तों ये हमारे क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। और अपनी संपत्ति या दूसरों की संपत्ति की भी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। और किसी को जो है और भाईचारे की भावना बनाए रखना हमारा क्या है? हमारा एक मौलिक कर्तव्य है कि सभी के साथ हम समान भ्रातृत्व की भावना रखें। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड जो है नियति करों तक भुगतान करना हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न दिया करा केंद्रीय बजट 2020-21 में खराब होने वाली वस्तुओं की निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 2 योजनाएं शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये हमारी कौन सी योजनाएं थी? एक थी हमारी यहाँ पर किसान मित्र या किसान साथी, या उद्यम और कृषि सक्षम, या किसान भंडार, या कृषि सेवा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा किसान रेल और कृषि उड़ान। किसान रेल और कृषि उड़ान दोस्तों ये जो है 2 योजनाएं जो हैं राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के विकास के लिए शुरू की गई थी। किसके लिए? राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के विकास के लिए शुरू की गई थी। और अगला प्रश्न दिया करा कि बंकिघम नहर निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में फैली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में। दोस्तों ये बंकिघम नहर जो है ये 2 राज्यों में फैली है। कौन से? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फेमस है, फैली हुई है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है मिएंडर नाम का एक भूभाग किससे बना होता है? कौन सा? मिएंडर जो है नाम का भूभाग किससे बना होता है? ये दोस्तों हमारा नदी से बना होता है। किससे बना होता है? नदी से बना होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर रहा है प्रतिजैविक। कौन सा? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं वायरस प्रभावी नहीं होती हैं क्योंकि इनमें किसका अभाव होता है? तो दोस्तों इनमें अभाव होता है हमारा किसका? कोशिका भित्ति का। किसका होता है? कोशिका भित्ति का इनमें अभाव होता है। किसका होता है? कोशिका भित्ति का अभाव होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कर अशोक स्तंभ के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन दिया कर रहा है कि कह रहा है कि ये आमतौर पर बलुआ पत्थर के बने हैं। बिल्कुल सही बात है। उस समय बलुआ पत्थर से जो है एक चाहे बड़ी अच्छी से अच्छी इमारतों को जो है बलुआ पत्थर के द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ पर कर अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों की प्रेरणा मिली थी। बिल्कुल गलत है।
करेक्ट, इनमें अधिकांश पालिश किए गए स्तंभ है दोस्तों, एकदम राइट है। इन्हें अखंड स्तंभ भी कहा जाता है, एकदम कथन सही है। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये तीनों सही हैं और सेकंड हमारा ऑप्शन गलत है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों मूसी नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? करा ये हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मूसी नदी के किनारे दोस्तों कौन सा नगर जो है स्थित है? तो हैदराबाद दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? ये हमारा मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? मूसी नदी के किनारे स्थित है। और जैसा कि आप सभी को बताया हमने कि बूढ़ी गंगा के नाम से किसको जानते हैं हम? कावेरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह फिल्म हेल्लोरो, कौन सी फिल्म हेल्लोरो जिसे 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था, वो किस भाषा की बनी हुई है? तो दोस्तों वो हमारी गुजराती भाषा की बनी फिल्म थी। किस भाषा की थी? गुजराती भाषा की फिल्म थी। अगला प्रश्न हमारा कर वैश्विक रियल एस्टेट्स, कौन सा? वैश्विक रियल एस्टेट्स पारदर्शिता सूचकांक, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया था? दोस्तों भारत ने 34वां स्थान प्राप्त किया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? कर विश्व आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में पशुधन क्षेत्रों में चक्रवृद्धि विकास दर कर CAGR में बढ़ोतरी हो रही, कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई थी? ये हमारा 7.9% हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में पंचायतन का अर्थ क्या है? पंचायतन का अर्थ क्या है? दुश्मन को घेरने के लिए इस्तेमाल किया गया संगठन, या पंच आवासीय परिसरों वाला शहर, या मंदिर वास्तुकला, यह किससे, या शहर में रक्षा दीवार की पद्धति प्रणाली। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंदिर की वास्तुकला शैली। दोस्तों ये क्या है? पंचायतन शैली जो है ये जो है किससे संबंधित है? ये हमारी मंदिर वास्तुकला के निर्माण से संबंधित है। दोस्तों बात करते हैं तो खजुराहो मध्य प्रदेश जो बने सब पंचायतन शैली में बने हुए हैं। और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि निम्नलिखित में से परकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? दोस्तों ये हमारे जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म का जो है शब्दावली का सृजन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ये हमारा प्रोटोप्लाज्म का दोस्तों परकिंजे द्वारा किया गया था। कोशिका की दोस्तों किसने की खोज किस थी? दोस्तों कोशिका की हमारी रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका और जीवित कोशिका का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? ये हमारा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जो है ल्यूवेनहॉक ने जो है क्या दिया था? जीवित कोशिका का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? ये हमारा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने दिया था। और कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की थी। और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग ओलंपिक 2008 में जो है अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। जैसा कि आप सभी को बताया है शूटिंग से संबंधित, किससे संबंधित है? ये हमारे शूटिंग से संबंधित है। इसके बारे में आप सभी को अभिनव बिंद्रा जी के बारे में आप सभी को हम पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों ये प्रश्न हमारे एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, इसके पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है जा चुका है। और वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों। वर्तमान 2020 में दोस्तों टोक्यो ओलंपिक ने भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? दोस्तों भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। यहाँ पर एक जो गोल्ड जो है किसने जीता था? हमारा जो है ये भाला फेंक हमारे कौन थे? क्या नाम इनका है? नीरज चोपड़ा। कौन? भाला फेंक नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने जो 1 गोल्ड मेडल 7 अगस्त को जीता था। दोस्तों 7 अगस्त को हम उस दिन से भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। दोस्तों ये हमारे किस क्रम का? तो क्रम की बात कर दोस्तों हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला 16वें क्रम का था, सॉरी 32वें क्रम का था। किस क्रम का था? 32वें क्रम का था। और भारत की रैंक इसमें 48वीं थी। कौन थी? 48वीं रैंक दोस्तों इसमें भारत की थी। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर करा कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता स्थलों में कौन सा स्थल जो है सीढ़ीदार दीर्घाओं के एक बड़े खुले मैदान जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया है, वह उसकी उपस्थिति का प्रमाण दर्शाता है? दोस्तों कहाँ दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा में ऐसा प्रमाण दर्शाया गया है।
हड़प्पा सभ्यता स्थलों में कौन सा स्थल जो है सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया है की उपस्थिति दर्शाता है? किसकी उपस्थिति दर्शाता? धौलावीरा में इसकी उपस्थिति दर्शाई गई है। कालीबंगा दोस्तों यहाँ पर दिया करा, कालीबंगा में दोस्तों हमारा क्या है करा, जुते हुए खेत के जो है कहाँ से मिले हमें, जुते हुए खेत के जो है प्रमाण कहाँ से मिले हमारे? कालीबंगा से। जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण दोस्तों कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। और मोहनजोदड़ो से की बात करें दोस्तों यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति, किसकी? नर्तकी की मूर्ति दोस्तों कहाँ से मिली हमारी? मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली है। और बात करते हैं चन्हुदड़ो, तो दोस्तों यहाँ मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना दोस्तों कहाँ से मिला है हमारा? दोस्तों ये हमारे कहाँ से मिले हैं? ये हमारे कहाँ से मिले? ये हमारे चन्हुदड़ो से मिले हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करा है कि 2004 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मेजबान रहा था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004 में जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा जो है स्थायी मेजबान रहा था? तो हमारा गोवा राज्य जो है ये स्थायी मेजबान रहा था। अगला प्रश्न हमारा दिया करा है कि समरक्का कौन सा? यहाँ पर देखो ये हमारा करंट का भी क्वेश्चन अभी बना है। समरक्का सारक्का जथार नाम का एक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा है? दोस्तों ये तेलंगाना राज्य के साथ जुड़ा है। किस राज्य से जुड़ा? तेलंगाना के साथ। समरक्का सारक्का दोस्तों ये जथारा नाम का एक पारंपरिक त्यौहार है जो हाल ही में मनाया गया है। कौन सा? समरक्का सारक्का जो त्यौहार ये हाल ही में मनाया गया दोस्तों। किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों तेलंगाना से संबंधित है। 2023 में इसे हाल ही में मनाया गया है। क्रिकेटर रोस्टन चेज निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए खेलते हैं? किस देश के लिए खेलते हैं? दोस्तों ये हमारे वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं। किस देश के लिए? वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करें क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रांड कौन सा? क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रांड जो है किस टीम के खिलाड़ी हैं? दोस्तों ये जो है हमारे इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी हैं। किस टीम के? इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक में पदक नहीं जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सानिया मिर्जा ने। किसने? सानिया मिर्जा ने ओलंपिक में मेडल नहीं जीता है। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करा है कि मगध निम्नलिखित में से किसके शासकों के बारे में कहता है जिन्होंने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वस्कार नामक अपने मंत्री को भेजा था? तो दोस्तों इसने जो है अजातशत्रु ने भेजा था। किसने भेजा था? अजातशत्रु ने भेजा था। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आप सभी को कैसी लगी? और यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। और आप सभी लोगों के लिए एक हम जो है होमवर्क के लिए प्रश्न दे रहे हैं। सत्यमेव जयते कौन सा? सत्यमेव जयते ये दोस्तों ये दो शब्द जो है कहाँ से लिए गए हैं? किस उपनिषद से लिए गए हैं? और जो है इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। और दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और जल्द से जल्द मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर जो है वॉचिंग टाइम पहुँचवाइए फटाफट। इसमें आपकी मदद चाहिए और हमारी आशा ऐसी रही आप सभी लोगों को जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहेंगे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।